नमस्कार जी, इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमल शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरों पर। जनपद शामली के कैराना ब्लॉक में मामोर ग्राम पंचायत के निवासी नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। मामोर झील का पानी इतना दूषित हो चुका है कि अब भूगर्भ जल भी पीने योग्य नहीं रहा, जिसके चलते स्थानीय लोगों को गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। एक तरफ जहां ग्रामीणों को बीमारियों को झेलना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर झील के बढ़ते जल स्तर से ग्रामीणों की खेती की जमीन भी झील के पानी में समा गई है, जिसके चलते किसानों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हालात इस कदर खराब हैं कि नल के पानी को गर्म करने पर भी पानी पीने योग्य नहीं हो पा रहा है। जिस ड्रम में ग्रामीण पानी को गर्म करते हैं, उसमें लगभग आधा इंच मोटी चूना पत्थर जैसी परत जम गई है। आइए जानते हैं ग्रामीणों ने क्या कहा। ये पानी खास की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है जी। कैराना के नालों का पानी आ रहा है यहाँ पे जी। अच्छा, इस वजह से गंदगी है पानी में बहुत ज़्यादा जी। पूरे गांव के आधे गांव के जी पी लिया पाएगा तो चेक करवाया तो, इसलिए यहाँ पे टंकी लगवाने को कह रहे हैं जी। वो क्या नाम, जब भी कुछ टंकी की बात चले, जब वे जो जिन्होंने मकान बना रखे हैं उस जगह पे, जिस जगह टंकी लगवाने को कह रहे हैं, वहाँ पे जब ये पैसे भर के फिर पीछे भटवा दें बात। 1 साल होगा जी, परेशानी उठते बहुत ज़्यादा हो रही परेशानी। टंकी लग नहीं पा रही जी। दिक्कत पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर गर्म भी करेंगे, जब भी पानी में इतनी गाद हो जाए, सफ़ेदी बहुत ज़्यादा गंदगी, और इतने परेशान हैं कि खाने में भी वही डालना पड़ रहा और पीने में भी वही। बच्चे भी परेशान, बड़े भी परेशान। इतनी बीमारी है कि बहुत ज़्यादा कैंसर तक की बीमारी आ रही है यहाँ पे तो जी, बहुत ज़्यादा। किसी ने कोई टंकी वगैरह लगाने की, कोई बोरवेल लगाने की कोई कोशिश नहीं की? जी कोशिश की है, प्रधान को बोलते हैं, फिर प्रधान की कोई चलने नहीं दे रहा। जो ज़मीन है टंकी की, उस पर कोई कब्जा करना चाह रहा जी। इतने परेशान है बहुत ज़्यादा। पीलिया भी हो गया, पथरी भी हो गई, अब कैंसर तक की नौबत आ रही, इतना बुरा हाल है। पानी तो वही थी दिक्कत आ रही पहले में, तो इस गाँव में मेरा ही बाड़ा गया। क्या हुआ था आपके बच्चे को? मेरे बच्चे का यूँ ही हुआ था, पीलिया ही हुआ था? पेड़ काला हुआ था, काला ही। अच्छा, मेरा तो जुआन जफान बाल बच्चों का बुरा बेचारा चला गया था बस इसी में। पता नहीं था जब लोग किसी को उसके, बस जब तक यूँ जारियत हो रहा, जब जारियत भी ना पहलियों में उसी के लिए। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं, क्या हो? हम चाहे कर ला इस गाँव में तंदुरुस्ती बन जाए। हम लोग चाहे क्यों गाँव में बीमारी है, गाँव में बहुत बुरी गरीब गाँव है, गरीब बड़ी बीमारी लग जाए इंसान को पता भी नहीं चलता। डॉक्टर को भी पता चले, डॉक्टर अपना उनकी मुँह भर जाए तो कर दे डॉक्टर, ये नहीं अपना जब अपना होता रही है ये हटता भी नहीं चला सब। पानी असल में हमारे यहाँ गांव में जो दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत पानी की है। पीने का पानी गांव को नहीं मिल रहा है, अच्छा पानी जो शुद्ध पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है गांव वालों को। इस वजह से दिक्कत ये है कि लोगों को काला पीलिया हो रहा है। बहुत सारे लोग मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि उनके पेट में पानी भरता था, यानी लीवर ख़त्म हो जाता है, फिर पेट में पानी भरने लगता है और वो लोग जो है ना मतलब इंतकाल कर जाते हैं। कई सारे लोग यहाँ से गांव में से मेरे सामने ऐसे गुजर चुके हैं जिनको काला पीलिया हुआ, पेट की परेशानी, लीवर ख़त्म हुआ और मर गए। अब हमने क्या चाहा कि यहाँ पे टंकी लग जावे, पानी जो है पीने का उसका समाधान के लिए टंकी लगनी थी। हमने मजबूरी में कब्रिस्तान का प्रस्ताव करके दिया था कि कब्रिस्तान में लग जावे। मैं वो कागज़ लेके गया डीएम मैडम के पास, उन्होंने कहा ये हम कब्रिस्तान में तो प्रस्ताव नहीं कर सकते। फिर मैं अपने जो हमारे यहाँ के लेखपाल हैं उनसे मिला, भाई कहीं और जगह मिल जावे तो जगह दे दो। तो खैर ये हमारे पास ये जगह है इधर, एक तो ये नवीन प्रति का नंबर है और एक ये नंबर है, ये खाद के गड्ढों में बिल्डिंग बनी हुई है, अवैध कब्ज़ा है ये। 3 दुकानें प्राइवेट निकली हुई हैं इसमें, खाद के गड्ढों में 3 दुकानें चल रही हैं जो प्राइवेट हैं। इधर ये नवीन प्रति का नंबर है, ये भी लोगों ने ऐसे ही कब्ज़ा किया हुआ है। अब मजबूरी में मेरे पास तो कहीं और जगह नहीं है कि मैं पानी की टंकी गाँव को दे दूँ। मैंने कब्रिस्तान में भी कोशिश करी, वहाँ पास नहीं हुई। तो इसके लिए हमने सरकार से मांग की थी, सरकार ने उस पर काम भी किया। लेखपाल जी हमारे यहाँ के जो लेखपाल हैं उन्होंने धारा 67 का मुकदमा कर दिया था इस अवैध कब्ज़ाधारियों के ऊपर।
बहरहाल अभी सरकार की तरफ से उस पर जो मुकदमा हुआ था उसका वो भी आदेश भी आ चुका है कि इसको खाली करा दिया जाए। तो उम्मीद ये है कि जल्दी पानी की टंकी लग जाएगी, लेकिन अभी तक इतनी बुरी यहाँ पे समस्या है कि अगर इसमें देर हुई, किसी वजह से अगर ये देरी हुई तो हद से ज़्यादा लोग बीमारी की तरफ जा रहे हैं, कैंसर की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। बीमारी कैंसर का रूप ले रही है, काले पीलिया का रूप ले रही है। तो हमें इतनी बड़ी दिक्कत है। ये पूरे गांव के लोग बैठे हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं इसमें कि कितने ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो अभी अगर पूछा जाए बहुत सारे लोग काली पीली में मुब्तला हैं। समस्या तो यह है जी कि झील का पानी गंदा होने की वजह से इसका असर नलकों पर आ गया। अब हमारे छोटे से गांव में भी मतलब 5-7 कैंसर के मरीज जा चुके, और जी काला पीलिया 60% बता रहे हैं। डॉक्टर भाई चेकअप करा, बहुत गंदा पानी है, पीने लायक है ही नहीं। अगर आपसे गिलास में पानी देंगे तो बदबू आओगे आपको, तो इस वजह से लीवर ख़राब हो रहे। अब बहुत से आदमी कह देते हैं कि आरओ मशीन लगा लो, तो 2-3 यहाँ गांव वालों ने आरओ मशीन भी लगाई जी। वो इतना गंद है जी पानी में कि वो फिल्टर चौक हो जाए, मशीन भी ख़राब हो जाए, बंद पड़ी। तो अब आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं जी हमें इस गांव को शुद्ध पानी मिले, और इसके लिए बड़ी टंकी की ज़रूरत है। देखो जी, यही है कि टंकी का इंतज़ाम हो, पानी का इंतज़ाम हो। जीने के लिए शुद्ध पानी बहुत ज़रूरी है जी। बस सबसे बड़ी समस्या तो यही है पानी वाली पीने की। और इससे दूसरी समस्या यह है, हमारे जो खेत हैं ये सब डूबे हुए हैं। आज लोन हमने नहीं तो इसका कोई मुआवजा मिला नहीं, कोई कार्रवाई हो रही। हमारे पे 1800 रुपये महीना का बिल आने लग रहा, बच्चों ने कहाँ था पाले। तो कहीं गए नहीं आप किसी अधिकारी के पास? कुछ कहा आपने कहीं? नहीं जी, यहीं से आए थे पिछले साल, उस तक क्या था, फिर खेलने लगा नहीं हो जाएगा आपका काम। उसके बाद लो आज लो तो हमने कोई मिला नहीं। फिर झील टूट गई थी यहाँ पे, जो थोड़ी घनी जमीन बची हुई थी वो भी डूब गई थी। तो यहाँ जो अधिकारी आए थे उनसे बोले हमें अजय हमारा कोई मुआवजा दो, बच्चों ने कहाँ तक पावे। तो कोई कार्रवाई आज लो नहीं हुई। एक तरफ ग्रामीण भूगर्भ जल के दूषित होने और अपनी खेतों की जमीन झील में जाने से दुखी है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। इसी जमीन पर पानी की टंकी लगानी थी। एक तरफ दबंगों ने ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा किया, वहीं उस जमीन पर अवैध निर्माण भी कर डाला। अब ग्रामीणों को इंतजार है कि कब यह अवैध निर्माण हटे और यहाँ पर पानी की टंकी लगाई जा सके, जिससे ग्रामीणों को कम से कम पीने योग्य पानी उपलब्ध हो सके और गंभीर बीमारियों से निजात मिल सके। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक ग्रामीणों को अपनी परेशानियों से निजात मिल पाती है। शामली से जी इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।